द 48 लॉज ऑफ पावर। अब तक हम इस बुक के 6 लॉज को एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन क्या आपने हर एक लॉ में एक कॉमन चीज को नोटिस किया है कि ये बुक बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, लव, फियर, एंगर, जेलसी वगैरह। तो इस लॉ को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले आपके लिए एक बात को जान लेना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में हर इंसान अपना नाम, शोहरत और पावर कमाने की जंग लड़ रहा है। और इस दुनिया में आपका कोई भी सगा नहीं, चाहे फिर आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, सिवाय आपके माँ बाप के। और इस बात को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, और तभी आप इन तमाम तर लॉज को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। क्योंकि ये बुक कम्प्लीटली इस बात को एक्सप्लेन करती है कि लोग कैसे सियासत की चालें चलते हैं और लाइफ में पावरफुल बने रहते हैं। और ये बुक इस पूरी दुनियादारी को भी बेनकाब करती है कि लोग किस तरह से आपको यूज कर रहे हैं अपना नाम कमाने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए, और आपको इस चीज का पता ही नहीं। और अगर आपने इस दुनिया में पावरफुल बन के रहना है तो आपको इस पूरी दुनिया की गेम समझनी पड़ेगी और खुद को ज्यादा स्मार्ट बनाना पड़ेगा। इसी वजह से ये बुक ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये इस पूरी दुनिया के सीक्रेट को पूरी तरह से एक्सपोज करती है, ताकि लोग आपका फायदा ना उठा सकें, बल्कि आप पावरफुल बन के लोगों का और अपने दुश्मनों का फायदा उठा सकें। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा मूव कब, कैसे और कहां पे खेलना है और कहां नहीं खेलना है। 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। देखिए, इस लॉ को हर एक पावरफुल आदमी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, वर्कर और एक आम आदमी भी इस्तेमाल करता है जिसके अंदर शऊर है, और यही इस दुनिया की असल गेम है। अब ये बात जान लें कि जिंदगी में हर एक चीज का क्रेडिट लेना क्यों जरूरी है, तो इसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल के फाउंडर या फिर सीईओ की बात करें तो आपके जहन में स्टीव जॉब का नाम आएगा, लेकिन इसके पीछे कितनी स्टोरी है, कितने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, उस चीज का आपको पता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट स्टीव जॉब को मिला और पूरी दुनिया स्टीव जॉब को ही जानती है। और इसी तरह से अगर हम फेसबुक के फाउंडर की बात करें तो आपके जहन में मार्क जुकरबर्ग का ही नाम आएगा, लेकिन हकीकत में फेसबुक के 4 फाउंडर थे, जिनमें से बाकी 3 लोगों का आप ना तो नाम जानते हैं और ना ही उन्हें पहचानते हैं, जो कि सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट थे और रूममेट्स थे, जिनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। लेकिन इस चीज का सारा क्रेडिट मार्क जुकरबर्ग ने लोगों का ब्रेन वॉश करके खुद ले लिया, जिसकी वजह से पावर किसको मिली? मार्क जुकरबर्ग को। और बाकी 3 लोगों को ना आप जानते हैं और ना ही उनके पास पावर आई। और जो इंसान क्रेडिट लेता है वो ही ऊपर चला जाता है और पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और बाकी लोगों को दुनिया नहीं जानती। एक और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आप कपिल शर्मा शो की बात करें तो उस शो के लिए कपिल शर्मा ने 4 राइटर रखे होते हैं, जो कि हर एक जुगत, कॉमेडी के हर एक पॉइंट को पहले से स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं। लेकिन उस लिखी हुई स्क्रिप्ट का तमाम तर क्रेडिट किसको मिलता है? कपिल शर्मा को, क्योंकि आप ऑन द स्क्रीन कपिल शर्मा को ही देखते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि उन राइटर्स को जानते हैं जो उसके लिए कॉमेडी लिखते हैं? नहीं जानते। और पावर किसको मिल रही है और फेम किसको मिल रही है? कपिल शर्मा को। तो अब आपको क्रेडिट लेने का बेनिफिट तो समझ आ गया होगा, क्योंकि दुनिया उसी को जानती है और पावर उसी को मिलती है जो कि क्रेडिट लेना जानता है। क्योंकि दुनिया इस गेम को नहीं जानती कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और किसी इंसान का अगर हक खाया जा रहा है किसी को नहीं पता। लोग सिर्फ अपनी चांदी चमकाने के लिए दूसरों से क्रेडिट लेना जानते हैं, और ऐसे लोग ही ज्यादा स्मार्ट और शातिर होते हैं जो इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं और टॉप 1% में अपनी जगह बना पाते हैं। अब क्रेडिट किस प्रोस्पेक्टिव को समझते हुए आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी ऐसे कामों पर बिल्कुल जाया ना करें जो आपके लिए दूसरे लोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला के अंदर जितनी भी गाड़ियां रिलीज होती हैं उनके अंदर कितनी टीम और कितने लोग और कितने वर्कर काम करते हैं, लेकिन उस चीज का सारा क्रेडिट किसे मिलता है? इलॉन मस्क को। इस दुनिया में जितने पावरफुल लोग हैं वो इसी लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो अभी से अपनी लाइफ में इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, और इस बात को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्रेडिट लेना कोई बुरी बात है, बल्कि इसके लिए आपको डेलीगेशन की स्किल में महारत हासिल करनी होगी। यानी आपको दूसरों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए, दूसरों की हौसला अफजाई करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके अंडर काम करने वाली टीम को आप अप्रिशिएट करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो उनकी नजर में आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगी और उनके किए हुए काम का क्रेडिट आप खुद लेकर ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, और लाइफ में आप बहुत जल्दी अपने करियर में ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। और यही सीक्रेट है दूसरों से क्रेडिट लेने का। आप अपनी जिंदगी के किसी भी फेज में हो, चाहे फिर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, वर्कर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, ऑलवेज टेक द क्रेडिट। और ये चीज आपको एक अलग ही लेवल पर रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगी, लाइमलाइट में रखेगी और पावरफुल बनाएगी। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी लाने में भी मदद करेगी। फिर आपका आम लोगों में नहीं बल्कि फेमस लोगों में नाम आएगा, और हर इंसान फेमस होने के लिए तो ये सारी गेम खेल रहा है। तो आज के लॉ में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले लॉ में।